हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विशेष शिक्षा की विशेषताएं। दोस्तों, विशेष शिक्षा की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले आता है विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेटर का जो रोल है विशेष शिक्षा में कि स्पेशल नीड चिल्ड्रन को विशेष शिक्षक जो है वो क्या है, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति की यानी कि डिसेबल जो पर्सन है उसकी क्षमताओं और योग्यताओं का ज्ञान होता है विशेष शिक्षक को। तो क्या उनकी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार उनको ध्यान में रखकर विशेष शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति को प्रशिक्षण देता है। हम कह सकते हैं कि किसी विकलांग व्यक्ति की जो एक अक्षमता है या विकलांगता है, तो क्या उनको ध्यान में रखकर उनकी आवश्यकताओं उनकी आवश्यकता क्या, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी योग्यता अनुसार कौन प्रशिक्षण देता है, विशेष शिक्षक प्रशिक्षण देता है। क्योंकि विशेष शिक्षक क्या है, विशेष विधियों का प्रयोग करता है, विशेष तकनीकों का प्रयोग करता है, अनुकूलित सामग्री का प्रयोग करता है और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति के कार्य सरल करके उन व्यक्ति को किसी कार्य के करने के सक्षम बनाता है। दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों विशेष विधि यानी कि स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड यानी कि विशेष विधि है कि हम एक जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है, विशेष आवश्यकता वाला जो बच्चा है, उस बच्चे को किसी कार्य को कैसे सिखाएं। यानी कि तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विशेष विधि का प्रयोग करते हैं कि बच्चे को हम किसी कार्य को कैसे सिखा सकते हैं। विशेष विधि हमारी पुनर्वलन हो गई, अनुकूलन हो गई, सहायक हो गई, यानी कि हम रेनफोर्समेंट देकर सिखा सकते हैं। रेनफोर्समेंट एक मेथड है हमारा, अडेप्टेशन मेथड है हमारा, प्रॉम्प्टिंग मेथड है कि हम किसी प्रकार का पुनर्वलन देंगे यानी कि उस बच्चे को किसी कार्य करने के लिए मोटिवेट करेंगे, पुनर्वलन दे सकते हैं। अनुकूलन से यदि किसी व्यक्ति की अक्षमता और क्षमता के अनुसार उस व्यक्ति के कार्य को सरल करने के लिए उसको जो सहायक सामग्री दी है उसको हम अनुकूलित कर सकते हैं, अडेप्टिव कर सकते हैं, ताकि बच्चा क्या है वो उसके साथ अपना कार्य सरल तरीका से कर सके और अच्छी तरीके से कर सके। हम प्रॉम्प्टिंग में क्या करेंगे, बच्चे को प्रॉम्प्ट करेंगे, फिजिकल प्रॉम्प्ट करेंगे, वर्बल प्रॉम्प्ट करेंगे। इन तरीकों से कई सारी हमारी जो विधियां हैं, तकनीकें हैं, उन तकनीकों का प्रयोग करके हम विशेष विधि का तकनीक करके एक विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति को किसी कार्य से सरलता से सिखा सकते हैं और बच्चा सीखने में सक्षम हो पाता है। दोस्तों, उसके बाद आता है विशेष पाठ्यक्रम यानी कि स्पेशल करिकुलम। अब विशेष पाठ्यक्रम क्या है, जब हम किसी बच्चे को कोई कार्य सिखा रहे हैं या कोई शैक्षणिक कार्य सिखा रहे हैं, उसके लिए हम एक पाठ्य योजना बनाते हैं यानी कि एक लेसन प्लान बनाते हैं। उस लेसन प्लान में क्या करते हैं, हम एक करिकुलम हमारा जो होता है, एक जो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होता है यानी कि चाइल्ड सेंटर करिकुलम बनाते हैं हम स्पेशल बच्चे का, जिसमें क्या है केंद्र बिंदु हमारा एक बच्चा होता है। उस बच्चे की योग्यता और क्षमता और उसकी आवश्यकता के ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, करिकुलम तैयार करते हैं। उसकी क्या क्या आवश्यकता है, तो हमारा करिकुलम कैसा हो, एक तो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, दूसरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सिखा तो कुछ और रहे हैं और बच्चे की आवश्यकता कुछ और है और किसी एक्टिविटी को लेकर हम कुछ और ही सिखा रहे हैं। इसलिए एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर करिकुलम होना चाहिए। इस तरीके का क्या है हम सिखा सकते हैं बच्चे को। फ्लेक्सिबल होना चाहिए यानी कि लचीला होना चाहिए, बच्चे की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। ऐसा ना हो हमने करिकुलम बना लिया बीआई बच्चे को और एचआई बच्चे को हम ट्रेन कर रहे हैं, तो ये नहीं है। तो करिकुलम हमारा कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर करिकुलम होना चाहिए यानी कि विशेष। और हमारा जो करिकुलम है अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड है, बच्चे की वो योग्यता उसके अंदर नहीं है, क्षमता नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, अडेप्टिव करिकुलम बनाएंगे, मॉडिफाई करेंगे और उस वे को बहुत ज्यादा इजी करके हम क्या उसका पाठ्यक्रम बनाएंगे और बच्चे को प्रशिक्षण देंगे। दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा विशेष भाषा यानी कि स्पेशल लैंग्वेज। स्पेशल लैंग्वेज में क्या है, हम बच्चे की क्षमता के अनुसार, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक बच्चा विशेष शिक्षा में क्या है, एक बच्चा जो हमारा केंद्र बिंदु है, उस बिंदु में क्या है बच्चे की हर बार में हम क्या क्षमता और योग्यताओं को देख रहे हैं, उन्हीं के अनुसार हम बच्चे के साथ लैंग्वेज यूज करेंगे। हम कह सकते हैं यदि कोई बच्चा एचआई है तो क्या हम उसके साथ क्या करेंगे, साइन लैंग्वेज यूज करेंगे, या बच्चा कोई बीआई है तो इस तरीके से स्पष्ट भाषा
भाषा बताएंगे या बात अपनी रखेंगे, स्पीच रखेंगे कि उस व्यक्ति को आराम से समझ आ जाए हमारी बात। यदि कोई डाउन सिंड्रोम बच्चा है या ऑटिज्म बच्चा है, ऑटिज्म बच्चे के साथ उसकी हाइपो कंडीशन है या हाइपर कंडीशन है, तो अपनी पिच ऐसी रखेंगे ताकि वो बच्चा अच्छे से सुन सके और हमारी बात को समझ सके। तो बच्चे के योग्यता और क्षमता के अनुसार हम उसकी जो कंडीशन है उस कंडीशन को देख करके हम अपनी क्या लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, बच्चे के साथ साधारण लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों दोस्तों विशेष कक्षाएं यानी कि स्पेशल क्लासेस। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है कि जहां बच्चा सीख रहा है, जिस जगह सीख रहा है वह कैसा वातावरण है, बाधा रहित तो होना चाहिए वातावरण, ताकि जो हमारा स्पेशल नीड चिल्ड्रन है अपनी क्लास में अच्छे से हाई एक्टिविटी अटेंड करे और किसी कार्य को रुचिपूर्ण सहयोग दे। उसके लिए हमारी विशेष कक्षाएं होना चाहिए। उनका बैठने का क्या है, अच्छे से होना चाहिए, उनका फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, वातावरण अनुकूलित होना चाहिए यानी कि हवा आती रहे, बाहर से ज्यादा आवाजें ना आए, बच्चा डिस्टर्ब ना हो, और सेंसरी इंटीग्रेशन का भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो जाए क्लास, बहुत ज्यादा म्यूजिक ना हो जाए। जो HI बच्चे हैं उनके लिए क्या है, एक स्पष्ट रूप से कोई देखने वाली चीज होना चाहिए, साइन लैंग्वेज का वहां प्रयोग हुआ। और अगर कोई BI बच्चा है तो ऑडियो विजुअल इस तरीके के एड्स हम यूज करेंगे। तो कक्षाएं क्या, बच्चों की जो अक्षमताएं है उनके अनुसार हमें अपनी कक्षाओं को क्या करना है, अनुकूलित करना है, वातावरण इस तरीके से करना है ताकि बच्चा उस वातावरण में रहकर सीख सके। यदि कोई बच्चा व्हील चेयर पे है यानी फिजिकल डिसेबल्ड है तो ऐसा उसका दरवाजा होना चाहिए उस कक्षा का ताकि बच्चा आसानी से अंदर आ सके और अपनी सीट पर बैठ सके, इस तरीके का होना चाहिए। यदि कोई बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है तो क्या है, बच्चा बाहर की आवाजें सुनकर क्या है भागे ना और बहुत ज्यादा एंजाइटी ना आए उसके अंदर, इस तरीके से हमारे क्लास मॉडिफाई होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए विशेष कक्षाएं होती है विशेष बच्चों के लिए, स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों विशेष अनुकूलित सहायक सामग्री, स्पेशल कस्टमाइज एसेसरीज। अब इसमें क्या है, विशेष अनुकूलित सहायक सामग्री तो बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी बच्चे को अगर कुछ सिखा रहे हैं तो क्या उसके जो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो यूज कर रहे हैं किसी कार्य को सिखाने के लिए, जो हमारी सहायक सामग्री यूज कर रहे हैं वो बच्चे की क्षमता के अनुसार होना चाहिए। अगर बच्चा BI है यानी कि विजुअल इम्पेयर्ड है तो हम क्या किसका यूज करेंगे, ब्रेल का यूज करेंगे और टेक्सचर वाली चीजों का यूज करेंगे ताकि बच्चा स्पर्श करके उस चीज को जान सके, सूंघ कर जान सके कि ये क्या है। ठीक है दोस्तों, और जैसे MR हो गया तो MR के वास्तविक चीजों का ज्यादा प्रयोग करेंगे। अगर कोई बच्चा मेंटल रिटार्डेड है और ऐसी चीजों का अनेक से अनेक उसको वस्तुएं या फ्लैश कार्ड या बुक मतलब प्रदान करेंगे ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। अब BI हो गया, HI हो गया तो क्या साइन लैंग्वेज वाले हमारे फ्लैश कार्ड रहेंगे, एक्टिविटी हमारी साइन लैंग्वेज पे बेस्ड रहेगी। इस तरीके से अपनी सहायक सामग्री यूज करेंगे। यदि कोई बच्चा विजुअल है तो उसकी क्या है, उसको ऑडियो वाली चीज ज्यादा यूज करेंगे ताकि बच्चा क्या है सुनकर उस चीज को समझ सके। तो विशेष अनुकूलित हम क्यों करेंगे, अनुकूलित का मतलब है अडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलित से क्या करते हैं, यदि व्यक्ति किसी कार्य को करने में असक्षम है और उस कार्य को अनुकूलित तरीके से हम कराते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति है फिजिकल डिसेबल्ड है और वो किसी यानी कि पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है तो पेंसिल में हम क्या करेंगे, उसकी ग्रिप इतनी नहीं है कि वो पेंसिल को होल्ड कर पाए। दोस्तों हम पेंसिल में कुछ उसके जो ग्रिप की इसकी ग्रिप इतनी है तो क्या करेंगे, इसको हम अडेप्टिव कर देंगे, इस पे कुछ ऐसी चीज लपेट देंगे ताकि वो इसको होल्ड कर सके। यानी कि हमने उस चीज को, उसके पेन को या मार्कर को क्या कर दिया, अडेप्टिव कर दिया, अनुकूलित कर दिया। तो क्या अनुकूलित सहायक सामग्री रहेगी। BI का अगर BI बच्चा है तो हमारी टेक्सचर रहेगी, HI बच्चा है तो हमारी साइन लैंग्वेज में रहेगी, MR बच्चा है तो अट्रैक्टिव रहेगी और वास्तविक रहेगी। इस तरीके से, और अनुकूलित मतलब सेंसरी इंटीग्रेशन, जो बच्चे इनको प्रॉब्लम होती है सेंसरी इंटीग्रेशन की, यानी कि हम कह सकते हैं ऑटिज्म बच्चे जो हैं उन बच्चों के अकॉर्डिंग रहेगी। ऐसा ना हो हाइपो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा टच वाली चीजें मिल जाए, सेंसिटिव चीज मिल जाए, हाइपर के लिए बहुत ज्यादा हाइपो वाली चीज मिल जाए। तो क्या है, हम उनकी संवेदी एकीकरण को ध्यान में रखकर अपना जो सहायक सामग्री वो होगी, अनुकूलित सहायक सामग्री क्या होगी उसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये थी हमारी विशेष शिक्षा की विशेषताएं। तो दोस्तों
इतनी सारी विशेषताएं हैं, विशेष शिक्षक, विशेष विधि, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष भाषा, विशेष कक्षाएं और विशेष अनुकूलित सामग्री। दोस्तों इन सब का हम यूज करके, इन सारी विधियों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, किसी विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति को किसी कार्य को बहुत सरलता के साथ सिखा सकते हैं। मेथड में हम प्ले वे मेथड यूज कर सकते हैं। और पिच में क्या करेंगे, हम बच्चे की जो कंडीशन है उस कंडीशन को देखिए बहुत लाउडली ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, या पिच अपनी ऐसी डाउन रखेंगे, हाई रखेंगे, जिससे कि बच्चा बहुत अच्छे से समझ सके, बहुत सरलतापूर्ण बच्चे को समझ आ जाए हमारी बात। बहुत सरल वाक्यों का प्रयोग करेंगे, करिकुलम कैसा बनाएंगे, चाइल्ड सेंटर बनाएंगे। ये सारी विधियां क्या है, हम एक विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति के साथ यूज करते हैं और उस व्यक्ति को वो कार्य करने में सरल बनता है और सिखा सकते हैं। दोस्तों ये थी विशेष शिक्षा की विशेषताएं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।